हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को यूट्यूब चैनल एसजी पाठशाला स्पीड मैथ में। दोस्तों, स्क्रीन पर जो सवाल दिख रहा है प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड सवाल है, ठीक है। और इस सवाल को हम आपको किस तरीके से मात्र 2 सेकंड में बनाकर दिखाएंगे ट्रिक के द्वारा। वो ट्रिक क्या है, चलिए देखते हैं बिना समय गंवाए। चलिए, क्वेश्चन है, एक वस्तु को 96 रुपये में बेचा गया। यदि उस पर प्राप्त लाभ प्रतिशत संख्या में उसके लागत मूल्य के बराबर हो तो उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। मतलब सीपी मांग रहा है, कॉस्ट प्राइस कितना है उसे निकालने के लिए बोल रहा है। इस टाइप का सवाल यदि आप सभी को कभी भी कोई भी एग्जाम में यदि दिखता है, ठीक है, तो आपको मात्र 2 सेकंड में आंसर लाना है। और वो किस तरह लाना है, चलिए यहाँ ध्यान दीजिए। आपको क्या देखना है, कितना में बेच रहा है, 96 रुपीज़ में आपको बेच रहा है, यही ना। तो 96 का आपको फैक्टर करना है, मतलब ये जो है किस किस संख्या का मल्टीपल हो सकता है, ठीक है। तो 96 जो है क्या चीज़ का है, बोलिए। यदि हम 12 गुना 8 कर रहे हैं, यदि 12 गुना 8 कर रहे हैं तो 12 और 96 हो रहा है, 96 पूरा। बट एक और बात आपको ध्यान देना है, कौन सी बात, ये दोनों का डिफरेंस भी कितना होना चाहिए बताइए, 10 आना चाहिए, ठीक है। ये दोनों का अंतर 12 और 8 का अंतर तो 10 आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो आपको ये नहीं लेना है, ठीक है। फिर आगे देखेंगे कि ये 96 जो है किसका मल्टीपल हो सकता है। ये देखिए, यदि हम 16 गुना 6 करते हैं तो 96 आ रहा है ना। और ये दोनों का डिफरेंस देखिए, ये दोनों का अंतर देखिए, 10 आ रहा है कि नहीं। तो यही हमको लेना है, क्या लेना है, 16 और 6 का मल्टीपल ही आपको लेना है। क्योंकि ये दोनों का मल्टीपल करने के बाद, ये दोनों को गुना करने के बाद 96 आ रहा है और ये दोनों का अंतर भी 10 आ रहा है ना। तो हमें यही संख्या लेना है। और आगे आप क्या ध्यान देना है, यहाँ 6 है, इसके आगे आपको सिर्फ 0 लगा देना है और आपका आंसर आ गया। कितना आ गया, 60 आपका आंसर प्राप्त हो गया। तो चलिए देखते हैं ऑप्शन में है या नहीं। देखिए, ऑप्शन नंबर सी में 60 आपको दिया हुआ है, तो आपको ये सी इज करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। तो बताइए, कोई समय लगा, कोई समय नहीं लगा, मात्र जो हमें आपको समझाने में जो टाइम लग गया, ठीक है। बट यदि आप लोग बनाइएगा तो 2 सेकंड भी नहीं लगेगा और आप लोग आंसर ला दीजिए। सिर्फ क्या सोचना है, जो भी संख्या दिया रहेगा उसका मल्टीपल निकालना है, किस संख्या का मल्टीपल हो सकता है, और जो हो रहा है मल्टीपल उसका अंतर देखना है, 10 आ रहा है कि नहीं। यदि आ रहा है तो आप उस संख्या के आगे सिर्फ 0 लगा देना है और आपका वही आंसर प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि ये जो आप लोग को हम ट्रिक जो समझाएं बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो आ गया है तो आप लोग जरूर मेरे चैनल को लाइक करिए और सब्सक्राइब भी करिए और दोस्तों को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि जब भी और भी सवाल लाएं, ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग के पास जाएगा, ठीक है। चलिए मिलते